थोड़ी दूर तक जाएगी और इतनी दूर भी नहीं, कल तक ही जाएगी, क्योंकि कल आने वाले हैं विप्रो के नतीजे। हाँ, ये विप्रो के नतीजे आने वाले, तो जरा एक बार देख लें, जान लें, समझ लें कि टीसीएस के बाद दूसरी आईटी दिग्गज जो नतीजे अपने पेश करेगी, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान थोड़ा जान लेते हैं जानवी से। जानवी बताइए। बिल्कुल सर, विप्रो के जो नतीजे हैं वो तो फ्लैट आते हुए दिखेंगे जैसे टीसीएस के नंबर्स के हिसाब से देखें तो, लेकिन जो गाइडेंस है उस पर एक खास नजर रहेगी। फिलहाल अगर देखें तो जो आय है उसमें करीबन 1% तक की बढ़त आती हुई दिख सकती है। 22,550 करोड़ के पास आय आती हुई दिख सकती है। डॉलर रेवेन्यू 261 करोड़ के पास फ्लैट होता हुआ दिख सकता है। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पे करीबन 2.3% तक की बढ़त आती हुई दिख सकती है, तो वो एक पॉजिटिव चीज आ सकती है। लेकिन मार्जिन की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड मार्जिन हो या आईटी मार्जिन हो, दोनों ही मार्जिन 17.5% पे फ्लैट आते हुए दिखेंगे। तो ये चीज एक जरूर ध्यान रखिए। जो कांस्टेंट करेंसी आय है वहां पे लगभग आधा % तक की बढ़त होती हुई दिख सकती है। जो बीएफएसआई सेक्टर है वहां से कंपनी को सहारा मिलता हुआ दिखा है। लेकिन आगे चल के जो पूरा ग्लोबल माहौल में जो अनसर्टनिटी चल रही है, जो उसके चलते कंपनी का जो हर क्वार्टर के बाद जो गाइडेंस रहता है उस पर एक नजर रहेगी। साथ ही साथ जो कंपनी के जो डील विंस है उस पर खास नजर रखनी होगी। और अगर बात करें तो जो उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है तो उसको लेके क्या एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, उस पर एक मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी उस पर एक नजर रखनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो पर अनुमान। ये है कि नतीजे रहेंगे फ्लैट, लेकिन कमेंट्री कैसी रहती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जाहिर सी बात है, सारी आईटी कंपनियों के, विशेषकर जिनका कारोबार अमेरिका में है, उनकी कमेंट्री तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, तो उस पर रखेंगे हम फोकस। जानेंगे ये नतीजों से पहले विप्रो में कोई ट्रेड अगर बनता है। सुदीप जी, चार्ट देखिए, बताइए कुछ करना चाहे, और नहीं तो आप नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अनिल जी, चार्ट देख के मुझे तेजी की तरफ तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मोमेंटम बन रहा है, या फिर जो पोजीशंस भी है जो हिसाब से मुझे लग रहा है ओवरऑल यदि ये गैप अप भी खुल जाता है 250 के अगर रिजल्ट्स थोड़े बहुत भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए, तो भी मुझे लग रहा है 255 258 का जो लेवल है ऊपर के तरफ, वो स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के रहेगा। तो 255 258 के नीचे जब तक है तब तक मुझे लग रहा है इसकी ट्रेजेक्टरी वीक ही रहेगी। लॉन्ग शॉट करना मुझे लगता है रुक जाना चाहिए, बट ओवरऑल अगर हम अपना व्यू दे, डायरेक्शन अगर सोचे कि क्या हो सकता है लुकिंग एट द चार्ट, तो मुझे लग रहा है जब तक ये 255 258 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता या फिर एटलीस्ट कुछ घंटे सस्टेन नहीं करता है ना, तब तक मुझे यहाँ पे तेजी का कोई केस अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। ओके, चलिए।